आइए सभी का स्वागत है एपी क्लासेस में। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आइए आप लोगों को नंबर सिस्टम्स के कुछ नए पैटर्न के सवाल जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, नए पैटर्न के हिसाब से कुछ नए सवाल आपको बता लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में इन सवालों को आपको आसानी से एग्जाम के समय सही कर सकें और सही तरीके से करें और जल्दी कर सकें। ऐसा कुछ आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को ज्ञात होगा कि ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे लिखा हुआ सवाल, एक विद्यार्थी गिनती लिखने में कुल 4061 अंकों का प्रयोग करता है, बताओ उसने कितनी संख्या तक गिनती लिखी। तो जैसा कि सभी लोग आप लोग जानते हैं कि अगर हम एक से लेकर के 9 तक गिनती लिखते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? 9 अंकों का प्रयोग करते हैं। अब हम 10 से लेकर के 99 तक अगर गिनती लिखते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? 90 अंकों का प्रयोग करते हैं। अगर हम 100 से लेकर के 999 तक अंकों की गिनती लिखते हैं तो हम कितने अंकों का प्रयोग करेंगे? तो हम 900 अंकों का प्रयोग करेंगे। अब एक बात यहाँ से बेटा आपको और समझना होगा कि देखिएगा, जैसे 1 से लेकर के 9 तक अंकों की गिनती लिखी जा रही है तो कितने अंक हैं इसमें? 1 अंक है, तो 1 का आपको गुणा कर देना है। जैसे 10 से लेकर के 99 तक गिनती लिखी जा रही है तो कितने अंकों का प्रयोग कर रहे हैं? 2 अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने अंकों को यूज करेंगे? 180 अंकों। अब 100 से लेकर के 999 तक गिनती लिख रहे हैं तो यहाँ कितने अंकों से स्टार्ट कर रहे हैं? 3 अंक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ किसका गुणा कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे। तो कितने अंक हो जाएंगे हमारे पास? 2700 अंक हो जाएंगे। अब अगर इसी के आगे और चलते हैं तो जैसे 1000 से लेकर के 9999 अंकों को लिखा जाता है। तो अब देखिएगा 900 कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। 4 का यहाँ पे गुणा कर दो तो कितने अंक हो जाएंगे? 36,000 अंक हो जाएंगे। ठीक, अब ये आपका पैटर्न हो गया। अब हम आगे इससे कैसे निकालेंगे वो बात समझते हैं। अब हमने देखा कि 9, 180, 2700 इन सभी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 9, 8, 8 और 2 ये आ गया। अब देखिए, जैसे कि अगर आप आगे चलोगे तो आगे चलने पर आपको क्या मिलेगा? 3, 8, 8, 8, 9। जबकि हमें अंक कहां तक चलना है? 4061 तक ही चलना है। और अगर हम यहाँ तक 4061 ही अंक तक चलना है तो अब देखते हैं कि 4061 अगर हम 38,889 में जाते हैं तो ये हमारा अंक ज्यादा हो जाता है। जो ज्यादा हो जाता है तो हमें चलना कहां तक है? 2889 तक चलना है। तो हम क्या करें, ये जो अंक हमारे पास दिया गया 4061 अंक, इसको हम 2889 से घटा दिया जाता है। तो आप यहां से घटा दें, घटाने पर जो आपको प्राप्त हो रहा है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप आइएगा, कितना मिल जाएगा बेटा? 2 मिल जाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो आपको 7 मिल जाएगा। यहाँ पे 1 और 1, यानी कितना मिल गया हमें? 1172 प्राप्त हुआ। अब देखिएगा, 3 अंक तो हमने ले लिया ना, 3 अंक तक ये अंक ले लिए। अब हमें कौन से अंक पे चलना है? 4 अंक पे चलना है। तो जब 4 अंक पे चलना है तो 4 का यहाँ से भाग दिया जाता है। भाग देने पर हमारे पास प्राप्त हो गया 293 प्राप्त हो गए। जब 293 प्राप्त हो गया, पहले हमने गिनती कहां तक लिख ली थी? हमने पहले गिनती कहां तक लिख ली थी? 999। अगर हमने 999 तक यहाँ तक गिनती लिख ली थी तो अब इसके आगे का चलते हैं, 293 इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो हमारे पास आता है 9, 3, 12 केरी 2, 9, 9, 18, 1, 19, 9, 2, 11, 1, 12, 9, 9, 2, 11, 1, 12। तो हमने जो इसकी गिनती लिखी वो कहां तक लिखी? 1292 तक लिखी। तो अगर आपके पास ये आपका पास आंसर हो गया। अगर आपसे कहा जाता है कि एक विद्यार्थी गिनती लिखने में कुल 4061 अंकों का प्रयोग करता है, बताओ उसने गिनती संख्या कितनी संख्या तक गिनती लिखी। तो हम कहां तक आंसर करेंगे? 1292 तक हम संख्या को लिखेंगे।
इसी प्रकार से आप लोग एक सवाल का आंसर दें और कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करें। जैसे कि मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये स्टार लगा दीजिएगा और यहाँ पे आपको दे रहा हूं 44,014 अंक को लिखने के लिए कितने तक अंक तक गिनती लिखनी होगी। अगर आप ऑप्शन के लेना चाहो तो आप ऑप्शन ले सकते हो, जैसे कि 1104 तक ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास में है बेटा 11,024 ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास में है 11,026 ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास में है 11,028 ऑप्शन। इसमें से आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करें।